तो हम आज बात करते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी दानों के रह जाने वाले निशानों के बारे में। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी दाने किसी को अगर मौजूद हैं एक्ने के, तो उनको चाहिए कि उसको वो स्क्रैच ना करें, नाखून के साथ उसको खरोचे नहीं और कोशिश करें कि उनके अंदर से कील या इस तरह की चीजें निकालने की कोई एफर्ट ना करें, क्योंकि पहले ही उनके अंदर बहुत ज्यादा सोजिश होती है और अगर हम उनको मजीद प्रिक करेंगे, स्क्रैच करेंगे या उनको खरोचेंगे तो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड एज आई सेड, दिस इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। आप जितनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेंगे उतनी ही ज्यादा पिगमेंटेशन आएगी। तो ये एक प्रिवेंशन का स्टेप है जिसको हम पिगमेंटेशन को बनने से पहले ही रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिगमेंटेशन आ ही गई है तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आपको ये सोचना है कि डेली बेसिस पे आपने अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन कौन सा लगाना है। सनस्क्रीन हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देता है जो कि हर वक्त मौजूद होती हैं, उनका धूप या छांव से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो यू नीड सन ब्लॉक ऑन अ क्लाउडी डे एज मच एज यू नीड इट ऑन अ सनी डे। तो सनस्क्रीन में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यू नीड टू चूज अ सनस्क्रीन जो आपने दिन में हर 3 घंटे के बाद अपनी स्किन के ऊपर लगाना होगा। अब चूंकि एक्नी से रिलेटेड निशान हैं तो एक्नी वाले पेशेंट्स को ये चाहिए कि वो सीबम कंट्रोल जेल्स को चूज करें रादर देन क्रीम्स एंड लोशंस। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन अब एक दूसरा स्टेप जो मैं आपको बताऊंगी वो है जेंटल एक्सफोलिएशन का। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन या दानों के बाद रह जाने वाले निशानों को जेंटल एक्सफोलिएट करना या ऊपर से सिंगल लेयर उतारना या पील ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि हम स्किन के बहुत सारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देते हैं और नीचे रह जाने वाली जो स्किन है वो पहले से ज्यादा फ्रेश, पहले से ज्यादा ब्राइट और सटल होती है, वो हमें ज्यादा अच्छी लुक्स देती हैं। उसके लिए आप कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हफ्ते में 1 या 2 दफा यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, यू नीड टू चूज योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज मच जेंटल एज पॉसिबल। उसमें चाहे आपका सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर है, एक्सफोलिएंट है, कोई भी चीज है वो बहुत जेंटल होनी चाहिए। बहुत दफा मैंने ये देखा कि पिगमेंटेशन ज्यादा होने की वजह ये होती है कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोचेस रखते हैं, एग्रेसिव तरीके से फेशियल मसाजेस करते हैं, स्क्रब्स करते हैं और लोशंस भी ठीक नहीं होते, सनस्क्रीन ठीक नहीं होते। सो आई वॉन्ट यू टू चूज योर जेंटल स्किन केयर products and you should be gentle while using them on your skin। फोर्थ नंबर के ऊपर जनाब रोल आता है डीपिगमेंटरी या फेडिंग क्रीम्स का। तो हमें बहुत सारी ऐसी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से नाम के ऊपर बेस्ड आप क्रीम्स ले सकते हैं उन निशानों पे लगाने के लिए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर जाएं। इनमें सबसे टॉप के ऊपर आई कंसीडर हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन इज अ कंट्रोवर्शियल केमिकल क्योंकि ये बहुत सारी व्हाइटनिंग क्रीम्स में मौजूद होता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी पैदा करता है। बट इफ एट ऑल आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन ले ली है और हमने आपको एडवाइस कर दिया है और अगर हमने एडवाइस नहीं भी किया तो फॉर कपल ऑफ मंथ्स यू कैन इजीली अप्लाई हाइड्रोक्विनोन 2% क्रीम ऑन योर निशान जो भी आपके रह गए हैं दानों के बाद फॉर 2 hours ओनली। सिर्फ 2 घंटे के लिए आप हाइड्रोक्विनोन बेस्ड लगा सकते हैं एंड देन यू वॉश इट ऑफ। अदर केमिकल्स दैट यू कैन अप्लाई टू फेड आउट those marks are azelaic acid and then kojic acid, arbutin, niacinamide, ट्राइनेक्सामिक एसिड। ये सारे वो केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन के ऊपर से इन चीजों को, निशानों को फेड आउट करने में हेल्प करते हैं। अब जनाब लास्ट में रोल है मॉइस्चराइजर का। किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चूज करने या लगाने के बाद हमारी स्किन थोड़ी सी इरिटेटेड हो सकती है बिकॉज इन सब के अंदर स्किन एक्टिव्स मौजूद होते हैं और स्किन एक्टिव जब स्किन में पेनिट्रेट करते हैं तो थोड़ी सी इरिटेबिलिटी या इरिटेशन स्किन में डेवलप हो जाती है। उसको सूद आउट करने के लिए हमें डेली बेसिस पे स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। ये मॉइस्चराइजर हम मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, हम इवनिंग में भी लगा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में कंसीडर कर रहे हैं तो यू शुड अप्लाई मॉइस्चराइजर फर्स्ट फॉलोड बाय सन ब्लॉक और अगर आप इसको रात में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूज इट एज योर बेड केयर बेड टाइम प्रोडक्ट टू यूज। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनके जरिए हम अपने पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी दानों के बाद रह जाने वाले निशानों को फेड आउट कर सकते हैं और मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए कि किस तरीके से आप इनको इन द फर्स्ट प्लेस आने से रोक सकते हैं।